हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी गाइड सारिका और अ, मैंने आज से एक नई सीरीज शुरू की है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ स्टार्ट होने वाला है। तो इस सीरीज का नाम भी महाकुंभ है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। ग्रामर के मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे। 15 क्वेश्चंस का रहेगा पर डे। और ये सीरीज लगभग पर डे आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें वोकैब भी रहेगी, एरर भी रहेगा, हर तरह के क्वेश्चंस उसमें ऐड रहेंगे। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तो देखते हैं कि क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अल्टरनेटिव्स आउट ऑफ द गिवन फोर सेलेक्ट। ओके, ये अल्टरनेटिव्स है, ये यहाँ पर आ जाएगा फोर अल्टरनेटिव्स। ओके, टाइप हो गई है। In the following question out of the given four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase. देखिए यहाँ पर एक idiom है, क्या है? To cry for the moon। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें vocab भी रहेंगे, idiom भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक सब सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। फुल फुल पैकेज रहेगा ग्रामर का। ओके, तो देखते हैं। और थोड़ा ट्रिक के साथ हम लोग इसको सीखेंगे, इवन vocab भी, फ्रेजेस भी। ओके, देखिए, टू क्राई फॉर द मून, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? टू अप्राइज टू पोजेस समथिंग बियॉन्ड वंस रीच, टू लॉन्ग फॉर द पास्ट इन ओल्ड टाइम, टू वाइट साइलेंटली। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, हम ये देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसका मीनिंग। देखिए, टू क्राई फॉर द मून, बिल्कुल इसको उस तरह से हम लोग लेंगे जैसे इसका नॉर्मल मीनिंग निकालते हैं कि कोई मून के लिए क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है ना। जो कि एकदम इम्पॉसिबल चीज है। क्या है? इम्पॉसिबल है। देखिए, टू अप्राइज टू पोजेस समथिंग बियॉन्ड वंस रीच, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अब इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? एक ट्रिक लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? टू क्राई फॉर द मून। मून के लिए मान लीजिए एक छोटा बच्चा ही रो रहा है। नॉर्मली बच्चे मून के लिए रोते हैं, बड़े भी रहते हैं, जैसा मुखड़ा लिखा होता है वैसे उसके लिए रोते हैं। तो ये है टू अप्राइज टू पॉसेस समथिंग बियॉन्ड वन रीच, है ना। पर चांद को कोई पा नहीं सकता है ना। इसलिए बियॉन्ड वन रीच आंसर होगा, आंसर ए होगा। ओके, तो ऐसे ही हम लोग मजे मजे के साथ सारे vocab और फ्रेजेस भी सीखेंगे और ऐसे ही याद भी हो जाएंगे। चलिए, मूव टू सेकंड क्वेश्चन। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। देखिए, रीअरेंजमेंट हम लोग के टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल दोनों में आते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। आई वॉज ट्राइंग, ओके, यहाँ पर ये हाफ दे रखा है, आई वॉज ट्राइंग। बट द ब्रूम टू रीच देयर टू क्लीन द कॉर्नर वाज नॉट लॉन्ग इनफ। तो आई वॉज ट्राइंग के बाद क्या कंटिन्यू होगा वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, मेन वर्ब है, ये दे रखा है। ओके, तो अब ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या आ सकता है। सबसे पहले आई वॉज ट्राइंग, ट्राइंग के बाद डायरेक्ट कंजंक्शन आ नहीं सकता, बट ओके, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो हट गया अभी के लिए। तो रीच देयर, ये हो सकता है। आई वॉज ट्राइंग टू रीच देयर टू क्लीन द कॉर्नर, ये भी हो सकता है ना। वॉज नॉट लॉन्ग इनफ, ये तो नहीं हो सकता। मतलब अगर हम एलिमिनेट करें तो दो ऑप्शन अभी के लिए एलिमिनेट है, जो इसके जस्ट बाद आ जाएगा। तो इन दोनों में से पहले देख लेते हैं कि क्या आ सकता है। क्लीन द कॉर्नर टू रीच देयर। अब इसके बाद पहले इन सारे सेंटेंस का बना लेते हैं कि क्या किसके बाद आ सकता है। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग टू क्लीन द कॉर्नर, ओके, क्लीन द कॉर्नर, फिर क्या आ सकता है? बट द ब्रूम वॉज नॉट इनफ टू रीच देयर। देखिए कितना इजीली बन रहा है, सेंटेंस अपने आप भी बन जाते हैं। ठीक है, आई वॉज ट्राइंग, पहले दो को एलिमिनेट कर दिया हमने, और फिर इन दोनों सेंटेंस में एक को लगा के देख लेते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू रीच देयर, फिर उसके बाद देयर के बाद क्या आ सकता है? was not enough, ये लास्ट सेंटेंस लग रहा है ना।
देखिए हमारा आंसर क्या बनेगा, आई वॉज ट्राइंग टू क्लीन द कॉर्नर, टू क्लीन द कॉर्नर। ओके, नंबर 1 पे ये आ जाएगा, नंबर 2 पे आएगा बट द रूम, है ना, झाड़ू की बात हो रही है। आई वाज ट्राइंग टू क्लीन द कॉर्नर, कॉर्नर साफ करना चाह रहा था, बट रूम वाज नॉट इनफ, उतना लंबा नहीं था टू रीच देयर, वहां तक पहुंचने के लिए, है ना। आई वाज ट्राइंग टू रीच देयर, तो नंबर 1 पे पहले आर आ जाएगा। ओके, आर वाली दो ऑप्शन है, देन पी। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, आर डी, देन एस, नंबर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आई वॉज ट्राइंग टू रीच इन द कॉर्नर but the room was not long enough to reach there. Okay. Next पे चलते हैं हम लोग। In the given question, 4 words are given out of 1 word is correctly spelled. Choose the correctly spelled word. Okay. देखिए ये क्या है, करेक्ट करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। ओके, तो पहले तो देख लेते हैं कि ये वर्ड क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका। स्टटरिंग, क्या है स्टटरिंग, स्टटरिंग का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, क्या होता है, हकलाना, क्या होता है, हकलाना। स्टटरिंग का मतलब क्या होता है, हकलाना, है ना, हकलाना होता है। अब इस वर्ड को याद करने के लिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, देखिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ आपको कि पहले तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, हकलाना मैंने बता दिया। अब इसको हम लोग ऐसे स्टटरिंग को देखते हैं, स्टट पहले क्या लिखेंगे, स्टट, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग याद करते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। स्टट, स्टटरिंग, वर्ड को ऐसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। स्टटरिंग स्पेलिंग देखिए, बोलने में स्टट, स्टटरिंग, स्टट जो है ये साइलेंट हो जाएगा हमारा, स्टटरिंग। ओके, स्टटरिंग मीन्स क्या होता है, हकलाना। अब इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो हकला रहा है, कैसे, तो इसको याद करने के लिए कर सकते हैं, स्टट, स्टट को ले सकते हैं, तो स्टट कर रहा है, स्टट हो रहा है ना, स्टट रिंग। स्पेलिंग भी इजीली याद हो जाएगा जब आप पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, स्टट रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement as your answer. इसमें अंडरलाइन ही नहीं है, मैं लगा देती हूँ, अंडरलाइन वर्ड ये है, ये है अंडरलाइन वर्ड। इसमें देखते हैं क्या लिखा है, आई टर्न इन द स्ट्रीट क्विकली, किसकी बात हो रहा है, आई टर्न इन द स्ट्रीट क्विकली। देखिए जब भी हम लोग कहीं से कहीं की ओर जाते हैं तो उसके लिए हम लोग जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो इन का यूज नहीं करेंगे, है ना, उसके लिए हम यूज करेंगे इनटू। जैसे कोई रूम के अंदर भी आता है, किसी का रूम में प्रवेश होता है तो उसको भी हम इनटू कहते हैं, शी इज गोइंग इनटू द रूम। ओके, वैसे ही सेम चीज यहाँ पर भी होगा, आई टर्न इनटू द स्ट्रीट क्विकली, इनटू द स्ट्रीट क्विकली। यहाँ पर हमारा आंसर होगा इनटू, इन द की जगह क्या हो जाएगा, इनटू द, आई टर्न इनटू द स्ट्रीट क्विकली। Move to next question. Choose the word. Choose the word that means the same as the given word. Vigilant. Vigilant मतलब क्या होता है? क्या होता है? Vigilant. Vigilant का मतलब क्या हो सकता है? हम लोग देखते हैं।
ठीक है, अलार्म का मतलब पता है, अवेयर का मतलब अनअवेयर, अनविजिलेंट। ये विजिलेंट मतलब होता क्या है, सोचिए आप थोड़ा, विजिलेंट का मतलब क्या हो सकता है, मैं बताती हूँ। विजिलेंट का क्या मतलब होता है, क्या होता है, वॉचफुल, है ना। विजिलेंट मीन्स क्या होता है, वॉचफुल। और क्या हो सकता है, अवेयर, जी लेंट। विजिलेंट मतलब बहुत अवेयर हो जो, तो क्या कहेंगे हम लोग, विजिलेंट। और क्या कह सकते हैं, अलर्ट, सब इसके सिनोनिम्स है ना, वॉचफुल, अवेयर, अलर्ट। और क्या हो सकता है सिमिलर वर्ड, आप बताइए, हो सकता है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेंट। क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेंट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, विजिलेंट के सिनोनिम्स हैं, वॉचफुल, अवेयर, अलर्ट, ऑब्जर्वेंट। ओके, तो मोस्टली विजिलेंट आता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में हमें विजिलेंट वर्ड मिलता है। ओके, ऑब्जर्वेंट भी आ जाए तो भी अवेयर, अलर्ट, अवेयर, वॉचफुल, विजिलेंट, these are similar in meaning. Okay, choose the word that can substitute the given sentence. Study of living organism, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जीवित प्राणियों के लॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी, है ना, यहाँ पे हर जगह लॉजी लगा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है, जूलॉजी। एकदम आसानी से पता लग रहा है कि जूलॉजी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जू का क्या मतलब होता है, हम जू में जाते हैं, घूमते हैं, तो क्या हो जाता है, एनिमल को देखने जाते हैं, देखने जाते हैं एनिमल को। तो जूलॉजी का मतलब क्या होगा, एनिमल प्लस स्टडी। ओके, कितना इजी याद कर रहे हैं हम लोग, जू देखा, दिमाग में क्या आया, एनिमल, स्टडी, लॉजी का मतलब स्टडी। ओके, इसी तरह से इकोलॉजी देखते हैं। इकोलॉजी का क्या मतलब होता है, एनवायरनमेंट की स्टडी क्या हो जाएगी, इकोलॉजी। और बायोलॉजी का क्या मतलब होगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एपिस्टीमोलॉजी क्या होता है, एपिस्टीमोलॉजी का मतलब पता है क्या होता है, एपिस्टीमोलॉजी क्या लिखा है, एपिस्टीमोलॉजी मतलब स्टडी, स्टडी में मतलब होता है, क्या होता है एपिस्टीमोलॉजी मतलब, ये सारे वर्ड जो हैं उसमें हमारे एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली यूपी टीजीटी वगैरह में इस तरह के वर्ड्स हमें मिलते हैं, है ना। क्या होता है, ह्यूमन नॉलेज की स्टडी। एपिस्टीमोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन नॉलेज, मतलब विज्ञान की स्टडी होती है, तो क्या कहते हैं, एपिस्टीमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, substitute the underlined segment in the given sentence. No substitution is required. Take no improvement as your answer. He has been running since a while. यहाँ पर ये हमारा अंडरलाइन वर्ड है, क्या हो जाएगा,
ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट क्या है। ठीक, सी के साथ क्या हैव लगता है? नहीं लगता है ना। सी के साथ क्या लग सकता है? क्या लग सकता है? हैज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ, ये ऑप्शन गलत, नो इम्प्रूवमेंट भी एलिमिनेट हो गया है हमारा। अब देखते हैं, हैज बीन ठीक है, रनिंग रनिंग ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सिंस अ व्हाइल। देखिए, सिंस किसके लिए यूज होता है और फॉर किसके लिए यूज होता है, ये देखते हैं। सिंस देखिए, पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। और क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। सिंस जानते हैं ना, जैसे कहीं कभी कभी कुछ ब्रांड्स में लिखा रहता है सिंस 1920, ऐसे ये पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करता है ना। और क्या होता है, पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक है ना? तो यहाँ पे हम वाइल लिखा है, वाइल वाइल जो है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है। यहाँ पर हम सिंस का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज होगा। तो ये भी गलत है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आएगा, फॉर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज बीन रनिंग फॉर, he has been running for a while. Okay, next question. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, use no error. You don't have to be a linguistic to recognize this language. देखिए सेम चीज यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या लगा था, शी के साथ क्या लगा था, लगा था। यहाँ पर क्या लगा है, यू के साथ, है ना, जो हमारा प्रोनाउन है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था, यहाँ पर ये एरर में आ गया, बट कॉन्सेप्ट हमारा सेम चल रहा है ना। तो ये है हमारा यू डोंट हैव का क्या होगा, यू टू बी अ लिंग्विस्टिक टू रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज। तो हमारे किस पार्ट में एरर है, हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी एरर है, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. I am unable to make an connection with her. देखिए मैंने आप लोगों की आर्टिकल की क्लास ली थी है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, आर्टिकल, आर्टिकल आ रहा है ना, उसके बाद नाउन आएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, कनेक्शन, कनेक्शन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एन का यूज हम नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, ए का, है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 जो है गलत है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ए एन की जगह क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड का यूज हो रहा है। 10 क्वेश्चंस में हम लोग, in the following question out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom. To mean business क्या है, फ्रेज क्या है, to mean business, to mean business क्या है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, to start a new venture, by spending, to be serious, hire a contract killer। देखिए मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, थोड़ा फन के साथ निकालते हैं, ठीक है। टू मीन बिजनेस, टू मीन बिजनेस
ठीक है, इसको मतलब वोकैब को जो थोड़ा न्यूमेरिक टेक्निक के साथ हम लोग निकाल सकते हैं और इजी याद हो सकता है, क्योंकि इतने सारे वर्ड पे वोकैब है, सबको याद करना बहुत टफ है। तो थोड़े ट्रिक्स के साथ हम लोग इजी याद कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, टू मीन बिजनेस, है ना, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बिजनेस। अब आप मान लीजिए कि आप करने जा रहे हो बिजनेस, बिजनेस करने जा रहे हो, जब बिजनेस करोगे आप, तो वो बिजनेस में आप सीरियस रहोगे या फनी रहोगे, है ना, सीरियस रहोगे, सीरियस रहोगे और क्या करोगे, मीन हो जाओगे, नहीं नहीं सब लोग मीन नहीं होते हैं, है ना, बिजनेस में सीरियस हो जाते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या जाएगा, टू बी सीरियस। किसी भी काम में जब हम लोग बहुत सीरियसली सीरियस हो जाते हैं, सीरियसली अपने वर्क को करते हैं या कुछ भी, तो उसको क्या कहते हैं, टू मीन बिजनेस। और इजली हम लोग याद कर ले सकते हैं, बिजनेस में क्या होना चाहिए, हमेशा सीरियस होना चाहिए, टू बी सीरियस, है ना। याद हो रहा होगा आप लोगों को क्या भी, फ्रेजेस भी, और इजी लग रहे होंगे आई थिंक। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate words. Choose the correct alternative. The horses are then zebras. Horses are then zebras. यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डिग्रीज की बात हो रही है, किसकी हो रही है, डिग्री की बात हो रही है। डिग्री कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस कौन सी डिग्री की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब कंपेयर होता है तो दो लोगों की जरूरत होती है, यहाँ पर क्या है, horses are then zebra, है ना। दो सिमिलर लोगों के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो हम क्या लगा सकते हैं, फिगर, है ना, horses are bigger than zebra। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। horses are bigger than zebra। बिगेस्ट का कब यूज करते हैं, तो वो सुपरलेटिव बनाना होता है, द बेस्ट बनाना होता है, तब हमारा बिगेस्ट का यूज हो जाता है। यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दो दो सिमिलर एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन के लिए सभी को पता है यार लगता है ना, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate words to the correct alternative. The movie was 4 hours long. It was the movie I have ever seen. देखिए ये भी डिग्री का क्वेश्चन है। वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ था, दो सिमिलर लोगों के बीच में हुआ था। यहाँ पर क्या है, द मूवी वॉज 4 hours लॉन्ग, द मूवी आई हैव एवर सीन, है ना। वो जो है इसको देखिए सुपरलेटिव में ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, आई हैव एवर सीन। यहाँ पर किसी दो मूवी का कंपैरिजन नहीं चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, द बेस्ट की बात हो रही है। वो अभी भी इतना 4 घंटे की मूवी उसने नहीं देखा है, तो क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मूवी। द मूवी वॉज द मूवी वॉज 4 hours long, इट वॉज द मूवी आई हैव अ, लॉन्ग की जगह क्या यूज होना चाहिए हमारा, लॉन्गेस्ट। क्या यूज होगा यहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, लॉन्गेस्ट। ओके, move to question. In the given option, 4 words are given, out of which one word is correctly spelled. अब देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ गया फिर से, अरेंज। क्या ये तो इससे तो बहुत ही हम लोग फैमिलियर है इस वर्ड से, इजी निकाल सकते हैं हम लोग, जो है ना, कैसे होगा,
निकालते हैं ना, मैं तो इसी टेक्निक से निकाल लेती हूँ, इसको अलग अलग किया जाता है। अन प्लस, मान लीजिए आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि अब क्या आएगा, अन आ गया या डबल एन लगेगा, नहीं, अन आया है, अन को निकाल दिया। एक अरेंज निकालना है, क्या निकालना है, अरेंज। क्या ऐसे लिखता है कि ऐसे अरेंज लिखेगा, क्या ऐसे लिखा जाएगा, ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो चुका है। तो देखते हैं अरेंज। अरेंज निकालने के लिए एक मतलब इजी सा ट्रिक बताती हूँ मैं। रेंज निकालने के बाद क्या हो गया, रेंज, या रेंज निकाल लीजिए आप, रेंज निकालने के, अरेंज। अब क्या निकालना है, अरेंज्ड। यहाँ पर ईडी को भी आप अलग कर सकते हैं, अरेंज्ड, फिक्स और प्रीफिक्स, अन प्लस अरेंज, अरेंज, रेंज आ जाएगा यहाँ पे, रेंज, रेंज की स्पेलिंग हो गया हमारा इजी, तोड़ तोड़ के सीखना है ना। अन अरेंज, बहुत ही नॉर्मल से वर्ड्स में हम लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस को देख के। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनअरेंज्ड, है ना। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। राइवल, राइवल का क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड देखना है। पहले तो राइवल का अपोजिट वर्ड आने के लिए हमें ये जानना होगा का मतलब क्या होता है। तो क्या मतलब हो सकता है राइवल, राइवल मतलब क्या होता है, क्या होता है, कॉम्पिटिटर, क्या होता है राइवल का मतलब, कॉम्पिटिटर, क्या होता है, कॉम्पिटिटर, राइवल का मतलब कॉम्पिटिटर। देख लेते हैं कॉम्पिटिटर का हमारा अपोजिट वर्ड क्या होता है, अकम्प्लिशमेंट्स क्या होता है, अकम्प्लिशमेंट्स होता है क्या होता है, पार्टनर, क्या होता है, पार्टनर, पार्टनर। पर पता है अकम्प्लिश का मतलब पार्टनर जरूर होता है, पर किस सेंस में होता है, बैड सेंस में होता है। बैड सेंस का मतलब समझ रहे हैं, क्राइम पार्टनर, है ना। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि जब अपने दोस्तों से मिलते हैं या कुछ भी, कि इज माई क्राइम पार्टनर। जैसे किसी भी चोरी, चोरी करना साथ में, डकैती करना, जैसे निगेटिव सेंस में जब हम लोग साथ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अकम्प्लिश। ओके, ये कौन सा वर्ड है, क्या है ये, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, पता है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग देखते हैं। क्या होता है इसका मीनिंग, एनिमी। इस वर्ड को पढ़ते कैसे हैं पता है, क्या लिखा है ये, ओ। इसको क्या पढ़ेंगे, ओ, वो, ओ, इसको वो की तरह पढ़ते हैं, तो हम इसको को ही पढ़ लेते हैं, बट ये होता क्या है, ओ, ओ का मतलब क्या होता है, एनिमी। ये क्या है, कार्निवाल, कार्निवाल तो जानते होंगे, कार्निवाल का मतलब क्या होता है, सभी के शहर में लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, ये क्या लगता है, मेला, या फिर क्या कह सकते हैं, कार्निवाल। मिमेसिस मतलब क्या होता है, मिमेसिस मतलब होता है किसी आर्ट या लिटरेचर,
या लिटरेचर को एकदम रियल दिखाना या बनाना, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिमेसिस। तो का मतलब आपको बता ही दिया है हमने। राइवल का मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। राइवल मतलब क्या हो जाएगा, पब्लिश का मतलब मैंने क्या दिया था, साथ देना। उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपोजिट पूछा है ना, लेकिन हम लोग सिमिलर ना लगा दें। अक्सर ये गलतियां हम लोग कर लेते हैं जल्दबाजी में। क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटर का क्या हो जाएगा, साथ देने वाला, है ना, अकम्प्लिश। आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे हैं, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर बाय वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस। देखिए ये ऊपर आ गया है, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है सेंटेंस को। बाय वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, चलिए देखते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, देखेंगे। एक लास्ट से देख लेते हैं, यहाँ पर द दिया है, इस सेंटेंस के बाद क्या आ सकता है, द दिया है तो द के बाद क्या आ सकता है, एक नाउन भी आ सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, द के बाद हमारा स्ट्रीट ही आएगा, समन आ नहीं सकता, आई आ नहीं सकता, कभी भी आर्टिकल के साथ समन लगेगा नहीं। और यहाँ पर स्ट्रीट है, स्ट्रीट एक नाउन है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये आ जाएगा। ये तो सॉल्व होगा कि इसके बाद ये आना है। देख लेते हैं कि क्या आएगा। देखिए, someone on the phone, I saw him rushing while walking towards the house, है ना, तो क्या निकल के आएगा, someone on the phone, नहीं, I saw him walking rushing up and down the street talking to someone on the phone। क्या होगा, नंबर 1 पे हमारा आ जाएगा ये, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा हमारा, I saw him rushing up and down the street down the street talking to someone on the phone। अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आया पी, देन सेकंड पे आया हमारा आर, पी आर क्यू एस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी तरह की सीरीज आपको रेगुलर मिलेगी, जब तक कि हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस इस तरह ग्रामर के हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसमें चलती रहेगी, और उसी के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चंस आएंगे। सीरीज को फॉलो कीजिएगा अराउंड, ये सीरीज हम लोग काफ़ी लंबा लेके जाएंगे। अभी हम लोग 15 क्वेश्चंस का लेके चल रहे हैं। इस सीरीज को अगर आप लोग लाइक करेंगे तो आगे हम लोग इसके क्वेश्चंस को बढ़ा के 30 क्वेश्चन कर देंगे। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन चाहेंगे तो हम उसको 50 भी कर सकते हैं, है ना, और संडे को हम भी ला सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी कि चलिए इस क्वेश्चन लेकर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।